ओम शांति। तो जीवन में जो जो समस्याएं आती है, हर एक के जीवन में समस्या जरूर आती है। तो उस समस्याओं का स्वयं ही समाधान करके हम कैसे पॉजिटिव रहे, ताकि हमारा ज्ञान योग ठीक रहे, हमारे शिष्य भावना रहे, ना हम किसी से किनारा करें, ना किसी के से परेशान हो जाए। तो ऐसे मैंने अपने जीवन में किस तरह से मेरे जीवन में बातें आई, समस्या आई, लेकिन खुद उसका समाधान निकाल करके पॉजिटिव रहे। तो ये अनुभव आपको सुनाता हूँ। वैसे शरीर का नाम है भगवान भाई। लौकिक में वैसे तो महाराष्ट्र से हूँ। 11 साल तक मैं लौकिक में स्कूल में नहीं गया था। खेती बाड़ी में रहते थे, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, और गांव बहुत छोटा सा था। खेती में रहने से गांव एक आधा घंटा जितना दूर था, तो बचपन से मैं कभी गए ही नहीं थे गांव में। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से कुछ एक दो बच्चा जाता था स्कूल में। तो मैं कभी सोचता था ये बच्चा रोज थैला लटका करके जाता कहाँ है। तो एक दिन मैंने क्या किया, उसके पीछे पीछे गया। तो हमारे गांव में एक ही रूम थी, और वो भी मंदिर में स्कूल लगती थी। एक ही टीचर बाहर से आता था, पढ़ा करके जाता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, अब तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। मैंने कहा मुझे कोई जॉब नहीं करना, मुझे कोई सर्टिफिकेट नौकरी नहीं चाहिए, मुझे केवल क ख सीखना है। तो मेरी लगन देख करके टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को जब सुनाएंगे तभी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो मैं लगन से जाता था, लेकिन घर वालों ने तो मना किया, कहा कि तुम रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि अपने पास पैसे नहीं जाना, मना किया। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, ऐसे पढ़ूंगा बिना पैसे का। तो कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां बबुल के बहुत पेड़ होते हैं, उसका गम निकालता था, खुद पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं हो। अब मैं सोचा कि क्या करें, घर में तो मना किए, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था। पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी ला करके उसको पानी से धुलाई करता था, धूप में सुखा करके फिर लिखता था सिलाई करके। तो ऐसे करके पढ़ाई कर किया था, ना चोरी की ना गलत रास्ते में किया। तो एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी किताब ने मेरी जीवन की रेखा बदल दी। और उसमें तो खास एक 3 लोग का चित्र, जो ये चित्र मुझे बड़ा प्यारा लगा, 3 लोग वाला, क्योंकि प्रदर्शनी का अंक वाला किताब था वो आधा। 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था ज्योग्राफी में। आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने पहला कदम चंद्रमा पर रखा था। तो मैं वो चित्र देख करके सोचा कि चंद्रमा भी नीचे है, सूर्य भी है, उसी पार 2-3 लोग बैठे, ये तो कोई गए होंगे। तो यहाँ तो किसने कदम रखा तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने इस किताब के पन्ने को, किताब को जाकर के सर को दिखा। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी ऊपर बैठे हैं, तो यहाँ कौन गए थे वो बताए ना। तो टीचर ने बाजू की लिखत पढ़ी, कहा छोड़ो इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। तो मैंने कहा सर पढ़ाई केवल परीक्षा में लिखने के लिए पढ़ते हैं, थोड़ी लिखते हैं। फिर मैंने टीचर को प्रिंसिपल को पूछा, उन्होंने भी वही जवाब दिया। गांव में जितने अच्छे पढ़े लिखे लोग सबको मैं पूछता था, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर आखिर मुझे सोचे कि कौन बताएगा, तो ये ब्रह्मा कुमारी का एक एड्रेस था उसके ऊपर, उस किताब के ऊपर। मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया? प्रश्न भेजा। वो महाराष्ट्र से किताब छपता था मराठी में। तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजे के बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा। 6 महीने के बाद 10 रुपए कटा, उसको ये मुंह से भेजा। तो हर महीने में मुझे किताब आता था, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद आईटीआई का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो
लगभग 1 साल पढ़ाई कर रहा था, तो एक बार अचानक मुझे वहाँ पाठशाला मिली, ब्रह्मा कुमारी की। तो मैं पहले दिन पाठशाला में पहुँचा तो वहाँ मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा यहाँ का मूल लेसन आत्मा का, मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख कर के रखा था उसी समय, यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ करके। और मैंने इसके ऊपर बहुत 1-1 घंटे में चार्ट रखा, बहुत मेहनत की। फिर आईटीआई पूरा हुआ और जब मैं आईटीआई के समय मेरा घर से टिफ़िन आता था, घर से तो नहीं आता, गाँव में तो बस नहीं चलती, लेकिन नज़दीक एक माताजी पहचान वाली थी, वो मुझे केवल ज्वार की रोटी बना कर के बस में देती थी, तो मैं खाता था। एक दिन बाबा की मुरली चलते है, "बच्चे तुम बाहर का भोजन नहीं खाओ।" आता है ना कभी भोजन के ऊपर, तो मैंने सोचा मेरा तो टिफ़िन आता है, मैं बाहर का भोजन खाता हूँ। तब से मैंने सोचा कि अगर योगी बनना है तो बाहर का भोजन नहीं खाना है, तो पत्र लिखा घर में, मुझे खाना नहीं भेजना, मैं अपने आप बनाकर खाऊँगा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, बनाने भी नहीं आता। लेकिन मुझे लगा बाबा के नियम का पालन करना है, तो 2-4 दिन तो भूखा ही रहा, तो पाठशाला वालों को किसी को पता चला ये कुछ खाता नहीं, तो किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया और कुछ चावल लेकर के दे दिया। मैंने तो 4 साल तक चावल को उबाल करके शक्कर डाल के के खाता था, बाहर का भोजन नहीं खाया। लेकिन आज बाबा ने कहा मधुबन में किचन में रखा हो। उसके बाद जब आईटीआई पूरा हुआ, तो बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन जाना है, तो मना किया तुम तो गरीब बच्चा तुम कहाँ जाए? क्योंकि मैं जब क्लास में बैठता था मेरे पास फटा हुआ एक ही कुर्ता था, फटा हुआ कुर्ता लास्ट में आकर के बैठ जाता था। मैं किसी से बात नहीं करता था, मुझे कुछ आता ही नहीं था। तो मना किया, लेकिन अंदर से लगन था कि नहीं मुझे मधुबन जाना है, मधुबन निवासी बनना है। तो आईटीआई भी पूरा हुआ था, फ्री भी था। तो मैंने मधुबन निवासी बनने के लिए क्या किया, रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक 6 महीना तक योग तपस्या की। कि किसी माता ने मुझे एक मकान खाली दिया था और उसमें मेरा खर्चा तो क्या चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाते थे। दिन भर में सो जाते थे, शाम रात को योग करते थे। शाम के समय 1-2 गीता पाठशाला में जाते थे। तो एक दिन बाबा सामने आकर के कहते हैं, "बच्चे तुमको मधुबन निवासी ज़रूर बनाऊँगा।" मैंने कहा, "बाबा मुझे तो छुट्टी मिलती ही नहीं, उसकी चिंता नहीं करो।" और ड्रामा ऐसा बन गया मधुबन में आ गया। तो मधुबन में आने के बाद उस समय ये बात है 86 से 7 की। तो उस समय बाबा 2 दिन के बाद आता था, 2 दिन तो मुझे वहाँ विज्ञान भवन में सेवा मिली, ज्ञान विज्ञान भवन में। तो वो सेवा करते थे, बाबा से मिलते थे, कभी कई बार सेवादारियों को बाबा स्टेज पर बिठा करके मिलते थे, वरदान देते थे। तो मुझे एक पर्सनली वरदान मिला था, तुम बाप-दादा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हो। और मेरा नाम ट्रायल पर भी आया, हमारे मधुबन निवासी के ट्रायल पर आया। वैसे तो मधुबन में एक बार आने के बाद 5-6 बार बुलाते थे, ट्रायल करते थे, लेकिन मैं तो एक बार गया सो ही हो गया, दोबारा वापस घर गया ही नहीं। क्योंकि जब भी वो शांतामन दादी पूछती थी तुमको कितना समय हो गया? तो मैंने कहा दादी इतना समय, तो वो बोले नहीं यहाँ पे आप घर जा सकते। तो मैं जिसके पास मैं सेवा करता था उसको बोलता था। वो दादी को जाकर कहते थे दादी ये एक भाई 5 भाइयों की सेवा करता है, इतना हड्डी सेवा करता है। इसको भेजेंगे तो मेरे 4-5 भाई चाहिए। तो वो दादी कहता ठीक है। करते-करते मैं ट्रायल पर आ गया। लेकिन एक दिन बाबा कहते हैं बच्चे सेवा मतलब केवल मधुबन नहीं, बाबा जहाँ भी भेजेंगे सेवा कर सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुलजार दादी ने दोपहर को 2 बजे कुछ पांडवन दिल्ली में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि वहाँ फॉरेनर वगैरह बहुत आते थे, तो कुछ प्रॉब्लम आया था सेवादारियों का। तो दादी को कोई हैंड्स चाहिए थी। तो किसी को पूछा तो कहा कि ये भाई बहुत अच्छा सेवा करता है। तो दोपहर को 2 बजे मुझे बुलाया किसी के थ्रू और मेरे को कहा तुम दिल्ली नहीं देखी ना? मैंने कहा नहीं दादी। कहती तुम दिल्ली जाओगे? मैंने कहा हाँ जी दादी, आप कहेंगे तो जाएंगे। कहते 8 दिन के लिए जाना और ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना। मैंने कहा दादी मैं जिसके पास सेवा करता हूँ 2-3 साल से यहाँ रह रहा हूँ, कहते उसको भी नहीं बोलना, हम बता देंगे। मैंने सोचा बाबा का रथ बोल रहे हैं, बाबा जैसे ये कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि दादी का डायरेक्शन फॉलो कर दिया मैंने। मैंने किसी को नहीं बोला, कहा कि आधा घंटे में तैयार होके आना। और मेरे पास कुछ था ही नहीं, एक लोहे का ट्रंक था। पहले लोहे की पेटी यूज़ करते थे, अभी भी मैंने सँभाल कर रखी है उसको। तो एक उसके अंदर एक ड्रेस था, वो लेके आया फटाफट और नीचे भेज दिया मेरे को। मैं तो ट्रेन से आ गया। तो दिल्ली में मेरे को रिसीव करके बुला पांडव में लेके आए।
तो उस समय बाहर टेंट लगा रहता था, वहाँ बगीचा पांडवों में था। 150 कभी 100 150 फॉरेनर आते थे, तो उनको खाना खिलाने की सेवा मुझे मिली। टेबल पहुँचना है, उस संतरा, केला ये सब ये करके थाली में रखना है, उनको खिलाना है, ऐसा ही इस तरह से। तो दूसरा दिन ही था, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो वहाँ जो सँभालने वाला भाई उसने मुझे टीन माँगा, तो मुझे तो टीन का पता ही नहीं था टीन क्या होता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो डब्बा बोलते हैं, तेल का डब्बा, अभी तो टीन बोला तो मैं समझा नहीं। तो मैं धीरे से पूछा, भाई जी क्या लाना है? तो भाई को थोड़ा थायराइड था, गुस्सा आ गया। कहता ये पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती। मेरे को गधे का टाइटल दे दिया और एक भाई को बुला करके कहा इस गधे को जाकर के आजमल खान पार्क में छोड़ के जाओ। क्यों छोड़ के आ जाओ? क्योंकि पांडवन के पीछे ही आजमल खान पार्क है। तो रात को 9 बजे था, वो भाई आप पकड़ करके मेरे को छोड़ के आ गया। रात को 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, तो 12 बज गया। 12 बजे वो सिक्योरिटी वाला डंडा पिटाते हुए चलता है ना सिक्योरिटी करने के लिए, मेरी नजर गई। मैं सोचा अब तो मेरे को संकल्प चलना शुरू हो गया। मैंने कहा बाबा मैं कहाँ नरक में पहुंच गया, मधुबन में तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, वहां कितना अच्छा, और यहाँ कहाँ पहुंच गया। तो एक मन कहता किसने भेजा? बाप दादा ने भेजा, तुम्हारा जो होगा अच्छा ही होगा। तो दूसरा मन कहता क्या अच्छा होगा, पुलिस वाला पकड़ करके जेल में रखेगा। तो इस तरह से संकल्प चलना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा अब चलो वापिस मधुबन जाएंगे, लेकिन फिर मन में विचार है कि वहां तो कौन रखने वाला नहीं, क्योंकि बिना बताए आए हैं। तो वो भाई बोलेगा तुमको तो मैंने 2-3 साल रखा, तुम ट्रायल पर मधुबन निवासी बना, अब तुम जाओ, आप नहीं रख सकते। अब सोचे क्या करें, घर में चलते हैं, तो घर में भी क्या करेंगे, इस तरह से काफी संकल्प विकल्प करते 2:30-3 बज गए। तो 3 बजे सामने जैसे बाबा आकर के कहते हैं बच्चे कहीं भी नहीं जाना, वापिस सेंटर पर जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे। तो मैं पर निश्चिंत हुआ, योग करते फिर सवेरे चला गया। जब चला गया तो सामने वो भाई आ रहा था, कहते तुम वापिस आ गए, तो मेरे पास सेवा नहीं करना, तुम किचन में जाकर पोछा लगा दो। तो मेरी एंट्री किचन में हो गई। फिर किचन में चला गया, तो किचन में पोछा लगाते लगाते हुए एक भाई खाना बनाता था, मैं पूछता था भाई जी क्या क्या डाला? वो कहता तो तुम इधर नहीं देखना, तुम अपना काम कर लो। वो बोलता भी नहीं था कुछ। तो उसको लगा कि मेरा काम सीख करके फिर, तो मैं क्या करता था दूर दूर से लिख करके रखता था, वो काला काला डाला, गोल गोल डाला, वो राई को भी हमको राई पता नहीं थी। ऐसे करके लिख करके रखता था। तो ऐसा 5-6 महीना हुआ, अचानक उस भाई को वहां से जाना पड़ा, कुछ कारण बना, वहां से जाना पड़ा कहीं। तो मेरे को गुलजार दादी पूछते है कि तुम खाना बनाओगे? मैंने कहा हाँ बनाएगी दादी। मेरे को आता तो था ही नहीं, लेकिन हिम्मत कर दिया, हमने कहा बना देंगे। तो मेरे को तो रोटी इतना अच्छी गोल गोल आती नहीं थी, वो जब बनाती तो इधर जाता था इधर जाता था। अब वहां पढ़ी लिखी बहनें वो रोटी लेकर के ऐसी कहती थी आई डोंट लाइक इंडिया मैप। वो पुष्पा बहन, फिर वो बड़ी पढ़ी लिखी बहनी थी। तो दादी कहती थी नहीं देखो मैं भी खाती हूँ, क्योंकि दादी ऊपर रहती थी, वहां एक टोकरी रखे पंडवन में, वो कुछ नीचे की चीज, दूसरे मंजिल में दादी खाना खाती थी। तो नीलू ऊपर से बोलती थी भगवान भाई एक रोटी बना कर डालो, तो मेरे वो रोटी दादी तो कभी नहीं बोली, लेकिन ये बहनी थोड़ी सी, तो दादी उमंग देती नहीं नहीं, बोले ये योग अच्छा लगाता है, तुम लोग खाओगे तुम्हारा भी योग लगेगा, देखो मैं भी खाती हूँ। ऐसे करके दादी ने क्या किया, उमंग दिया। इस तरह से धीरे धीरे मैं गोल रोटी बनाना भी फिर सीख गया धीरे धीरे। तो क्या वहाँ की बहनें मतलब दादी होने के कारण दादी क्या करती थी, कोई किसी को आता नहीं था कुछ तो भेज देती थी, कहते जाओ दूसरा दादी बुलाओ। तो उसी पीरियड में खीर मैंने कभी देखी नहीं थी, खीर कैसी बनती है। तो एक दिन खीर बनानी थी, गुरुवार का दिन 2-250 की खीर बनती थी, क्योंकि काफी सारे भाई बहने आते थे दादी होने के कारण। तो खीर बनानी थी। तो एक बहन आई सवेरे, मैंने पूछा बहन जी खीर कैसी बनती है? कहते घुटने तक दूध डालो, बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी, करके चली गई। मैंने सोचा क्या बोल के गई। तो मैंने सोचा अभी टाइम होने लगा, तो मैं एक आशा बहन जी है ना, तो उस समय समय अमृत वेला के बाद क्या करती थी, प्यूरिटी ऑफिस में बैठती थी, वो विचार सागर मंथन कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। मैंने सोचा वो बहन अच्छा है थोड़ा, कभी वो ये नहीं, लेकिन पता नहीं वो भी क्या ऐसे बोल देगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा नहीं बताना कि हमको नहीं आती। हमने कहा हमारे महाराष्ट्र में अलग टाइप की खीर बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं? ऐसा करके
युक्ति से पूछा, तो कहते हम तो दूध उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, चावल को भिगो कर रखते हैं, फिर चावल डालते हैं, तो चावल पकने के बाद फिर चीनी डालते हैं, उससे पहले चीनी डालेंगे तो पकेगा नहीं। तो मैं समझ गया। तो उसके बाद मेरे को कोई नहीं आता था ना, मैं कहता था हमारे यहाँ ऐसे बनाते, आप कैसे बनाते? ऐसे करके खाना बनाना सीख गए। और एक बार तो अब मैं हाँ, अरबी तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। तो मैं तो क्या करता था, अरबी जब आते हैं ना, शायद मुझे लगता है मार्च ये जनवरी-फरवरी के बाद ही आस-पास ही आती है अरबी, तब तो पूरा हर मौसम। तो मैंने उसको समझा ये अदरक इतना एक बोरी भर के क्यों लाया? तो मैं रोज़ उसको क्या करता था, घिस करके रोज़ छोंक में डालता था। तो एक बहन ने देखा ये तो बोले ये इतना सारा घिस क्यों रहे हैं? हमने कहा छोंक में डाला है, अदरक इतना सारा भाई ने लेके आया तो सफल तो करना पड़ेगा। कहता है ये अदरक थोड़ी है। क्योंकि अदरक और वो सेम ऐसा लगता है। हमने कभी देखा ही नहीं था, हमारे यहाँ उधर नहीं होता ये सब अरबी वगैरह। तो इसी तरह धीरे-धीरे, लेकिन मैंने देखा पांडवन में क्या है, डिपार्टमेंट सिस्टम थी पूरी। मधुबन जैसे डिपार्टमेंट है, किसी का किचन का डिपार्टमेंट, शिव कुमार भाई वो उस समय ट्रेन की टिकट बनाना, फिर रिसीव करना, ये काम हर एक का फिक्स काम रहता था। तो मैं देखता था यहाँ थोड़ा काम होने के बाद आपस में कुछ इधर-उधर की बातें, इसीलिए वहाँ टिकते नहीं थे। तो मैंने सोचा था मधुबन में बाप-दादा ने मुझे भेजा है तो मुझे सफल बनकर जाना, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैंने अपनी क्या-क्या दिनचर्या बनाई। इतना बजे किचन में जाना है, इतना बजे यहाँ जाना है, इतना बजे यहाँ जाना है, बिल्कुल। और जब भी टाइम मिलता था तब उस समय हमने क्या है, कुछ कुम्हारों ने मिल कर के, कुछ मधुबन के भाई थे और कुछ दिल्ली के भी भाई थे। हम लोगों ने एक बैंक बनाई थी, जिसका नाम था योगा बैंक। और उस बैंक में हमने लक्ष्य रखते थे, इस साल में हर महीना 90 घंटा योग जमा करना है। 90 मतलब रोज का लगभग 3 घंटा। और उसके बाकायदे पासबुक दिया था सभी को, सबको नंबर दिया था, पासबुक नंबर ये, पासबुक नंबर है। और 15 मिनट से ज़्यादा जगह बैठकर योग किया तब आपको गिन करके टोटल 1 घंटा करके लिखना है, और वो भी रात को 12 बजे तक। 12 बजे के बाद फिर वो अगर 3 घंटा नहीं हुआ तो लिखना नहीं है, ईमानदारी से। तो इस तरह से, और पूरा महीना मैं हर महीने में पासबुक जमा करते थे। एक मैनेजर बनाया था खास। उस मैनेजर को जमा कर, अगर रोज का 3 घंटा नहीं है, उसको बैंक से आउट हो गया, पासबुक जब्त हो गया। और जो बैंक में रहता है पूरा 1 साल के बाद हम लोग ग्रुप दादी से मिलते थे और उनको फिर गिफ्ट देते थे। जो बैंक में पूरा महीने में हर दिन का 3 घंटा योग है, उसको दादी से सम्मान देते थे। तो उस बैंक में मैं भी लगभग 6-7 साल रहा हूँ, कभी भी आउट नहीं हुआ, कैसे भी करके योग करना है। और इसीलिए मुझे योग का बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो मैं क्या करता था, जब भी टाइम मिला किचन से जाकर के बाबा कमरे में बैठता था। तो हम गुलजार दादी के साथ हमेशा हर सप्ताह में मिलते थे। गुरुवार के दिन रात को मिलते थे या फिर संडे के दिन रात को मिलते थे। तो दादी ऐसे ही सभी को पूछती थी कैसा कारोबार चल रहा है, क्या चल रहा है? तो बहनें कहते दादी हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है, ये जो भाई है ना, जब भी देखो बाबा के कमरे में बैठता है। तो बहनों ने कहा, दादी ने कहा ये सेवा नहीं करता? हाँ दादी ये तो सेवा तो करता है, सेवा इसकी बहुत एक्यूरेट है, लेकिन क्या है, एक लेबर है वो बाहर पोछा लगाता है। क्योंकि लेबर में जब किचन में चला गया, मतलब कि भोजन का तो एक लेबर के लिए ड्यूटी दी थी। कहा कि वो दिन में कोई नहीं होते तो हर चीज़ को हाथ डालता है और क्या करता है, वो शक्कर, चीनी लेके जाता है, चाय पत्ती। अगर इस भाई को ड्यूटी तो बहुत अच्छा है। मेरे को फिर दादी ने पूछा तुम पोछा लगा के सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ दादी करेंगे। तो मुझे लगा अच्छा है, पोछा लगाने से अभिमान नहीं आएगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में फिर दादी के साथ मिल रहे थे, दादी ने पूछा, दादी ने बहनों ने कहा हाँ दादी, लेकिन ये वो वही लेबर क्या करता था, दूध भी लेके आता था। एक नज़दीक 1 डेढ़ किलोमीटर एक डेयरी थी, वहाँ से दूध लेके आते थे। कहा कि ये दूध लेके आता है, पता नहीं बीच में निकाल कर लेता होगा, पानी डालता है, बहुत पतला-सा होता है। अगर इस भाई को सेवा दे दो तो बहुत अच्छा है। मेरे को दादी ने कहा तुम दूध लाने की सेवा करोगे? हमने कहा हाँ जी करेंगे। मुझे उस समय साइकिल वगैरह नहीं आती थी, तो मैंने सोचा साइकिल सीखूँगा, एक्सरसाइज़ हो जाएगी और वहाँ दूध लाने के लिए जाएँगे तो वहाँ लाइन में खड़े रहते तो 2 बाबा के शब्द सुना सकेंगे। क्योंकि पांडवन में बिना काम से किसी को बाहर जाने की परमिशन ही नहीं थी। तो हमने सोचा उसी बहाने जा कर के सेवा।
तो वो भी हमने लिए। फिर अगले सप्ताह में क्या दादी क्या है, क्योंकि फॉरेनर वहाँ फॉरेनर बहुत आते थे और खास तो रात के समय आते थे। फ्लाइट्स ज़्यादा रात को उतरती थी। तो रात को जब फॉरेनर आते थे, प्रीपेड टैक्सी लेके आते थे, फिर वहाँ मेन जो गेट है पांडवन का, वहाँ बेल लगी रहती थी। बेल बजाते थे। एक पहरे वाला का भाई का एक म्यूजियम में सोता था, सोफे पर। तो वहाँ बेल रखी थी। तो वो बेल बजते वो जाएगा, गेट खोलेगा, उसको लेके आएगा, फिर उसको चाय-पानी पिलाएगा, अगर खाना चाहिए तो खाना भी देगा और उसको लेके जा करके कमरे में छोड़ना है, ये उसकी ड्यूटी, फिर सो जाना है। लेकिन जो भाई ड्यूटी करता था उसको बेल सुनाई नहीं पड़ती थी। कितना 4-5 भी बजे तो भी सोया रहता था वो। तो 1-2 बार ऐसा हुआ, क्योंकि पांडवन तो रोहतक रोड है, वहाँ रात भर ट्रैवलिंग चलता ही रहता है, बिल्कुल बिज़ी रहता है। तो एक 2-3 बार ऐसा हुआ उसी सीज़न में एक फॉरेनर आए, बेल बजाई, दरवाजा उन्होंने नहीं खोला, इसीलिए वहाँ बैठ गए। बैठे नींद लग गई। उनकी सारी अटैची, सारे सोते समय सब ले सामान गायब हो गया। अब उनको इसीलिए कई दिन तक रहना पड़ा वहाँ पांडवन में। पासबुक गया, सब पासपोर्ट गया, सब कुछ गया। उनकी नौकरी भी चली गई थी वहाँ से। तो कहा कि ये भाई को सेवा दे तो बहुत अच्छा, ये एक्टिव है। तो मेरे को कहा दादी ने, तुम रात को पहरा करोगे? हमने कहा हाँ जी करेंगे। मैंने सोचा अच्छा अगर रात को पहरा करूंगा, फॉरेनर आएंगे, उनके साथ इंग्लिश सीखूंगा और उनको ज्ञान सुनाने का मौका मिलेगा, वो और ही मैंने पॉजिटिव लिया। मैं हर बात को क्या करता था पॉजिटिव लेता था। तो वो भी सेवा ले ली। तो उसमें मेरे को रात को समझे 2 बजे, 2:30 बजे के बाद फॉरेनर कोई आता था, तो मैं उठ करके फिर सोने के बजाय बाबा कमरे, क्योंकि बाबा कमरा अंदर है, मेन बिल्डिंग के अंदर, तो वहाँ बैठ करके योग करता था। तो वो मेरे लिए बहुत वरदानी सेवा हो गई। उसके बाद फिर कहा कि दादी क्या है, गेहूँ पीस करके एक फॉरेनर है, ये एक भाई आता था, दिन का जो पहरा देता था, वो गेहूँ रख के आता था चक्की में। फिर पीस करके वो चेंज करता था, कहा कि इसको सेवा। तो मेरी दिनचर्या इतनी टाइट हो गई, मेरे को टाइम ही बिल्कुल बिजी हो गया मैं एकदम। तो इतना बिजी हो गया, दोपहर को सोने का भी टाइम नहीं, और वो योग भी करना है, फिर ये भी करना है, इसलिए एकदम सीधी। तो और ये कोई सेवा दे रहे थे मेरे को, तो दादी ने बुला करके कहा कि मेरे को कहा कि इस भाई को हम सेवा देते जा रहे हैं, वो हाँ जी कर रहा है। मेरे को बुला करके सिर पर हाथ रखा, कहा कि ये पांडवन में सबसे अच्छा भाई है। और सचमुच आज दादी का हाथ, और कहा मैं कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं कर रहा, आज कहाँ पहुंच गए। हाँ, ये कहने के क्यों सुना रहे हैं? हमें जो बड़े जो सेवा देते हैं, अगर आज ये हम करते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान, वो सेवाएँ हमारे लिए कला बन जाते हैं। और मैं बहुत खुश रहता था। तो बहनें कभी-कभी मेरे को पूछती थी, आप इतने खुश क्यों रहते हैं? मैंने कहा पांडवन में सबसे दुकान मेरा ज़्यादा चलता है। क्योंकि जिसकी सेवा ज़्यादा, उसकी कमाई भी ज़्यादा है। जिसकी कुछ सेवा नहीं, तो उसको वो और ही बोझ चढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, जमा कुछ ही नहीं है उसका। तो इसीलिए मैंने कहा मेरा दुकान ज़्यादा चलता है, इसीलिए जिसको कमाए होते तो खुश रहते हैं। और जब यहाँ वहाँ क्या होता था, चंद्रमन दादी, मनोहर दादी, जो भी दादियों को कहीं पंजाब में जाना, उस समय डायरेक्ट ट्रेनें तो थी नहीं। तो यहाँ आकर के चेंज करके, फिर नहा धो करके, नाश्ता करके, फिर दूसरे ट्रेन से जाते थे। कभी बड़ी दादी को भी आना होता था, तो मोहिनी बहन वगैरह देखती थी, दादी को हमेशा दिखाते, दादी ये भाई को आपने 8, हमने तो 8 दिन के लिए भेजा था, आपने इधर ही रख दिया, इसको दे, अभी देखो, अभी भी कैन लेके आ रहा है दूध, अभी भी पोछा लगा रहे, अभी भी खाना भी बना रहे। तो जो सेवा इतनी करती थी, सभी की नजर गई। तो कहा कि हमको इसको वहां भेजो वापिस मधुबन में। तो दादी तो चिट्ठी नहीं दिया, लेकिन इस तरह से सेवा करते रहे। उसके बाद जब मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई, तो आज देखो वो सारी सेवा जो हमने, किचन की सेवा, पोछा लगाने की सेवा, आज जो सीखी वहां दूसरों से करके लेने का मौका मिला। कई को क्या लगता है हमें थी क्या जिंदगी में पोछा ही लगाना है, लेकिन नहीं, अगर हम वो सेवा दिल से करते तो हो सकता है बाबा आपसे करवा कर लेगा। इसीलिए जो सेवा मिले हमें, उसको क्या करना है, दिल से। और पांडवन में और एक मैं अच्छी बात सीखा, इकोनॉमी से कैसे चलना है। क्योंकि ऑलराउंड दादी थी, गुलजार दादी की माता जी, बहुत इकोनॉमी से चलती थी और सबको सिखाती भी थी। एक बार एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो दादी ने मेरे को बुलाया, मैं नया ही आया था, 1 डेढ़ महीना जितना हुआ था। मेरे को कहा कि लाल इधर आओ, लाल बोलती थी हमेशा।
लाल इधर आओ। तो मेरे को चप्पल दिया, क्योंकि वो बहन ने कहा कि दादी मुझे नई चप्पल लानी है। तो दादी कहते ये जो बाजू में टूटे उसको ठीक करके दूंगी। तो मेरे को बुलाया और 15 पैसे दिया, और वो भी कहा है 5 पैसा एक जेब में रखना, 10 पैसा दूसरे जेब में रखना, नहीं तो दोनों देखेगा मुझे ले लेगा बोला। तो और कहा कि ठीक करके लेकर ऐसा जाना, ये लाल बत्ती आएगी वहां से करोल बाग मार्केट में जाना, वहां बैठे रहते मुझ। तो मैं लेके गया। तो मैंने कहा कि भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? तो उसने कहा 25 पैसा। उस समय 25 पैसा एक कॉइन भी चलता था, 25 पैसे। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता है ये किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। फिर मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है दिल्ली में, थोड़ा आश्रम शब्द को बहुत भावना है मैं देखा। हमने कहा वहां एक आश्रम है, आश्रम में जो बहनें रहती हैं उनकी चप्पल है। कहते अच्छा वो सफेद ड्रेस वाली देविया? मैंने कहा हाँ। वो चप्पल लेकर के 5 बार उसने माथे लगाए, माथे लगा करके सिलाई करके दिया। तो मैंने 15 पैसे दिया। कहते नहीं नहीं आश्रम का आप लेके जाओ वापिस। मैं लेके आया, दादी को चप्पल भी दिया और पैसा भी दिया। जब पैसा दिया दादी क्या कहते, ये मोची, कहते ये लालू को कुछ सेवा करने की अक्कल है। कहते वो मोची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। 15 पैसे की भी बचत की तो दादी ने वरदान क्या दिया, 6 महीने के लिए स्वर्ग में ना। यज्ञ में हम थोड़ा भी कुछ करते वो वेस्ट, उसका बाबा फायदा देता है। एक बार और कभी भी दादी कहती थी कभी सब्जी लाने के लिए जाओ, कितने में? 10 रुपए। निकाल करके दो नहीं, उसको कहो कि आश्रम के लिए लेके जा रहे। अगर आप कम करेंगे तो उस व्यक्ति का भी आप भाग्य बना सकते हैं। जब गेहूं पीसने के लिए जाते थे तो पहले तो हम कहते नहीं साइकिल पर लेके आओ, रिक्शा में लेके जाने की क्या जरूरत है? तो साइकिल में दोनों ये करके डालो और वहां उतार दो। अब फिर हम लेके जाते थे। एक बार क्या हुआ, क्योंकि हमको रोड क्रॉस करके जाना पड़ता था, चक्की सामने थी। तो एक बार लेके जा रहे थे, जल्दी में जा रहे थे, तो उसका वो रस्सी टूट गई, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा गेहूं गेहूं कर दी। फिर हमने गुलजार दादी को बताया, दादी देखो, दादी पैसे नहीं देती, देखो सारा एक गेहूं बोरे। फिर दादी ने कहा नहीं दादी, वो अभी उसको साइकिल रिक्शा वगैरह चलते हैं ना, उसके लिए दिया करो ऐसे। तो फिर दादी कहती थी जो लेबर होता है ना साइकिल चलाने वाला, उसको बोलना भाई साहब आप कहाँ से है, भाई साहब आपके घर में। उसको भाई साहब बोलना। वो तो एक बिहारी भाई, और उसको भाई साहब बोलेगा तो कहेगा अरे पैसे देने वाले तो बहुत है, लेकिन हमको मीठा मानने वाला कोई नहीं है, वो पैसा लेगा ही नहीं। और हम ऐसे करते थे, वो कभी पैसे लेते नहीं। तो ऐसे ऐसे दादी क्या करती थी, औरों का भी भाग्य बनाती थी। कैसे खरीदारी करना है, क्या क्या करना है, वो भी सिखाती थी। एक बार मेरा कोलगेट खत्म हुआ था। तो मैंने कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। कहते लाल पुराना लेके आओ। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देंगी। तो मैं लेके आया, आते समय बोला चकला बेलन भी लेके आओ। लेके आया तो उसको पेस्ट को रखा, अच्छी तरह घिसा। घिसने के बाद थोड़ा निकला। दादी कहते और 10 दिन चलेगा, जाओ बोले। और उसी समय एक सिद्धांत सिखाया दादी ने। कहते हैं हमको यज्ञ में पैसा चाहिए तो हम बाबा के पास जाकर के संकल्प करते हैं, बाबा यज्ञ में पैसा डालो, चाहिए हमको। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, उसको संकल्प देता है, बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उस जिज्ञासु को लगता है 1 का 1000 गुना कोई बैंक नहीं देती, कोई लोग नहीं देते, कोई नहीं देता, और ये तो भगवान वायदा कर रहा है 1 का 1000 गुना दूंगा। उसका भावना आती है और उसी भावना से वो भंडारी में पैसा डालता है। और दादी ने कहा वो पैसा ला करके बाबा हमारे हाथ में देता है, कहता उसका 1 का 1000 गुना तुम देना, प्लस तुम्हारा उससे फायदा करना, इतना उस पैसे को यूज करना। बहुत गहरा गणित है। ऐसी ऐसी बातें हमने दादियों से सीखी। आज मैं मधुबन में 40 साल से रहता हूँ। ना हमने कोई गाड़ी रखी है, ना मैं इतना, मुझे लगता है मधुबन निवासी में से सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाला मैं हूँ। आज यहाँ तो कहाँ से, लेकिन अभी तक हमने कभी एसी का टिकट निकालते ही नहीं, स्लीपर में चलता हूँ। ये इकोनॉमी की बातें हमने दादियों से सीखी। अगर मैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हम तो 1.5 3 लाख रुपए लेके आते हैं जो देते, लेकिन हम जाकर जमा कर लेते, अपने लिए खर्चा नहीं करते। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ, बैनर साथ में लेके चलता हूँ। मैं एक बार बैनर बनाता हूँ स्कूलों का,
लगभग मुझे 6-7 महीना तो वो एक बैनर चलता है। मेरे एक-एक वो उस बैनर का रस्सी का भी पैसा वसूल हो गया। अगर हम सेंटर को कहो भाई जी ऐसे बैनर बना कर रखना, मैं आने वाला हूँ, 4-5 दिन प्रोग्राम किया, उसके बाद वो बैनर कहाँ जाता है? दाल सुखाने के लिए काम आता है फिर। तो हमने देखते, तो ये छोटी-छोटी दादियों ने हमें कैसे इकोनॉमी से, क्योंकि आगे चल कर के अभी यज्ञ में भरपूरता है, कोई कमी नहीं है। यज्ञ में, घरों में, हर जगह पर भरपूरता है। लेकिन आगे चल कर के ऐसा बेगरी पार्ट आने वाला है, उसी समय जिन्होंने इकोनॉमी सीखा वो हर परिस्थिति में एडजस्ट करके चलेंगे। इसीलिए, और जितना कई समझो अगर मैं इसे इसे चलता हूँ, अब कई बार हम मधुबन में जब चलते हैं तो कई लोग, हम जब पैदल चलते हैं हमको लोग देख के हंसते हैं, बेचारे इसकी कोई उन्नति हुई नहीं, अभी भी पैदल ही चल रहा है। लेकिन हम उनके ऊपर हंसते हैं, बेचारा सत्युग में इसको कुछ नहीं होगा इसके बस। अभी तो वो हमारे ऊपर हंसते हैं, बाद में हम। इसलिए इकोनॉमी से अपने ऊपर चलना, ये हमने दादियों से सीखा। आज बाबा भी कितना इकोनॉमी करते थे, इसलिए इकोनॉमी से चलना, ये बात। दूसरी बात, आज कई बार हम क्या होते हैं, घरों में डिस्टर्ब होते हैं, कई संगठन में जब 2-4 रहते हैं तब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज हम कहते हैं हम दुनिया को बदल रहे हैं, तो क्या एक व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते? बदलना मतलब किस उसकी कंप्लेन करना, उसको निकाल देना, वो बदलने का तरीका नहीं है। तरीका है उसको शुभ भावना से बदलना, उसके अपने प्यार से, व्यवहार से बदलना, ये भी बदल सकते हैं। उसके उसे किनारा करना वो नहीं। हाँ, ऐसी कुछ घटना, वो भी मैं आपको मेरा खुद का एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। हम नहीं तो कई बार क्या होता है, आज हम जो डिस्टर्ब हैं, वो एक व्यक्ति हमारे हर एक के जीवन में होता है, उसका व्यवहार हमें पसंद नहीं, उसके बोल पसंद नहीं, फिर उसको हम क्या कहते हैं, ये तो पागल ही है, ये कभी सुधरने वाला ही नहीं है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, ब्राह्मणों के ऐसे बोल कभी ना होते, ये तो पागल है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है। हम कभी-कभी कहते हैं ना, इसको तो कोई दिमाग ही नहीं है, सीधा बोल देते। इसको कोई अक्ल ही नहीं, ये तो क्या हमारा श्राप दे दिया, श्राप वाले देवता कैसे बन सकते हैं? इसीलिए नहीं, हमें तो एकदम शब्दों को संभाल करके चलना है। तो कभी-कभी हम गुस्से से ऐसे करते, किसी के व्यवहार से तंग, लेकिन हम अगर शुभ भावना रखेंगे, वो व्यक्ति बदल सकता है। ये मेरे अपना खुद का एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। तो मैं किचन में सेवा करता था, किचन में 3 बहनें खाना खिलाती थी। एक बहन सवेरे का खिलाती थी, नाश्ते वाला भोजन, एक दोपहर का खिलाती थी और एक रात को खिलाती थी। अलग-अलग घरों से हम लोग अब आए हैं, अलग-अलग समुदाय से आए हैं। हर एक के संस्कार अपने-अपने, भले बाबा का बना है तो संस्कार तो ये नहीं हुआ। तो जो दोपहर का भोजन खिलाती थी, थोड़ा हमारा तो गुस्से वाला संस्कार वाले बहन थी थोड़ा। छोटी-छोटी बातों में गुस्सा करती थी। तो मैं यहाँ क्या करता था, 9 बजे किचन में जाता था, 9 से लेकर के 12 बजे तक सारा भोजन वगैरह बना करके तैयार रखता था। कुकर की सीटी निकाल करके, उसका रबर बैंड निकाल करके धुलाई करके लटका कर रख देते थे और उसका ढक्कन को उल्टा करके कुकर के ऊपर रख देते थे। वो 12 बजे ऊपर से दही लेकर के आएगी, आते ही कहेगी कुकर के ऊपर ढक्कन क्यों रखा? वो लेकर के जोर से फेंक देगी, इसके लिए प्लेट ढका करो। अब दूसरे दिन मैं क्या करता था, प्लेट रखता था, ढक्कन को छोड़ देता था। कहते प्लेट क्यों रखा? उसका ढक्कन कहाँ गया? इतनी सारे क्यों जूठे बर्तन कर रहे हैं? फिर मैं दूसरे दिन क्या करता था, ढक्कन रखता था। कहते ढक्कन क्यों रखा? उसके लिए प्लेट नहीं है। अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। फिर उसके बाद जैसे मिर्च, एक थल्ला ये होता है ना, मिर्ची वगैरह रखने के लिए पत्थर रखा था, रखा था। तो कहते मिर्ची का टोकरा क्या करना, उसके ऊपर रखना, मिर्ची वगैरह, नींबू, मिर्ची, किसी को कुछ चाहिए, अदरक वगैरह, एक छोटा-सा टोकरा था, वो रखा रहता था। कहते मिर्ची का टोकरा नीचे नहीं रखना, ऊपर रखना। अब जिस दिन ऊपर रखते थे, कहते मिर्ची का टोकरा दिखाई नहीं पड़ रहा, हमने कहा ऊपर है। नहीं, पता नहीं चलता है या नहीं मिर्ची, इसको नीचे रखा करो ताकि सबको मिलेगी। तो नीचे रखता था, कहते ये घमासान किस लिए किया, ये पत्थर किस लिए लगाया? तो उसके बाद वो सवेरे वो फ्री रहती थी वो बहन, सवेरे मॉर्निंग में, तो उसकी ड्यूटी लगाई थी दादी ने, वहाँ बहुत सारे बाथरूम्स रहते थे। तो बाथरूम में एक जमातदारनी बाहर से आती थी और वो क्या करती थी, वो सफाई करके जाते, तो इस बहन की ड्यूटी थी बाथरूम खुलवा कर देना, कई बार अंदर से बंद रहते हैं, खुलवा के देना, उसके बाद विम पाउडर डालना अपने से, और वो फिर सफाई करके वो ठीक किया या नहीं किया देखना, और जाते समय उसको
बची हुई रोटी प्लस ताजी 2 देनी होती थी। तो वो मेरे को कहते थे देखो जमादार कहते हमको ताजी नहीं मिलती, इसलिए ताजी को एक कागज में फ़ोल्ड करके रखो 2 और बाकी बचा हुआ दूसरे कागज में। मैं ऐसे करके रखता था। कहते 2 बंडल किस लिए? हमने कहा 1 में ताजी 1 में बासी। नहीं, 2 पकड़ के कौन लेके जाएगा उसको, 1 में रखोगे। जिसने 1 में रखा 1 में क्यों रखा? उसको अलग रखा करो। अब मेरे के पास इतनी सहन शक्ति तो थी नहीं। जब भी मैं 9 बजे किचन में जाता था, मेरा योग बाबा से लगने के बजाय वो अभी आएगी, क्या-क्या बोलेगी। वही संकल्प-विकल्प चलते थे। तो उसके बाद जब शाम को जब कभी मैं सोचता था आज मैं विचार सागर मंथन करूँगा, ये करूँगा, लेकिन जब किचन में गए विचार सागर व्यर्थों का ही चलता था। और उसके बाद जब शाम के समय योग में बैठते थे, शुरू तो करते थे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। कुछ समय के बाद फिर वही किचन में क्या-क्या देखा और क्या-क्या बोला, वही बातें याद आती थी। फिर बाद में तो फिर मैं सोचा अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो योग में बैठा हूँ। फिर इस तरह से बैठक योग भी ठीक नहीं, फिर आपस में जब मिलते थे, तो कोई-कोई कहता था, "अरे वो बहन तुमको ज़ोर-ज़ोर से बोली थी, तुमको भी बोलना चाहिए था, तुम क्यों काम क्यों करते हो? तुम चुप नहीं बैठो, नहीं तो देखो आपको ये" तो परचिंतन शुरू। इस तरह से कर्म योग नहीं, आपस में परचिंतन, इन सब का असर नेगेटिव संकल्प। जब शाम को योग में बैठते अमृत वाला बैठते थे, नींद आती थी, अवस्था बिगड़ती। तो इस तरह से कई दिन तक हो गए। तो एक दिन मुरली का स्लोगन था, मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं क्या करता था जब भी किचन में जाना है 2 मिनट बाबा को याद करके मैं सोचता था बाबा उस भगत को भेजेगा। आज की किस प्रकार के फूल लाएगा, आज अच्छी तरह डाँटा, अच्छी तरह कुछ ये किया, तो गुलाब के फूलों से पूजा किया। ऐसा करके उसके बोल को फूल समझ करके जाता था। जब भी जाता था वो बोलना शुरू करते थे, मैं कहता था शुक्रिया बाबा, धन्यवाद बाबा, बाबा आज कितनी अच्छी पूजा हो रही। तो बोल-बोल करके चुप रहने के बाद मैं धीरे से कहता था बहन जी ओम शांति। कहती इतना सारा बोला कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मैं तो अंदर से सोचता था, उसको नहीं बोलता था कि आप पूजा कर रहे हैं, वो ये कहेगी तुम पूजा के लायक है बोले। लेकिन अंदर से मैं कहता था। तो उसके बाद जब शाम को योग में बैठता था, बाबा कहते थे, "बाबा आज बहुत अच्छी पूजा होगी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल भी उसको ज़रूर बोलना उस भगत को पूजा।" वो जिस दिन बोलते नहीं थे, उसी दिन मज़ा ही नहीं आती। तो धीरे-धीरे मेरे अंदर सुनने की पावर बढ़ती गई। फिर कोई संकल्प नहीं चलते थे। कोई-कोई अगर वो बोलता था, "अरे वो बहन ज़ोर से तुमको बोल रहे थे, तुम चुप रहे थे।" नहीं, मेरे को समझा रहे थे। अरे समझा नहीं रहे थे, मैं इसको पॉज़िटिव लेता था। इसी तरह योग भी अच्छा लगने लगा सब लोग। तो उसके बाद एक दिन बाबा ने एक दिन क्या हुआ, उसने मेरे को बोल के रखा था, "जमादारनी आई या ना आई, लेकिन रोटी बना कर रखना आपका काम है।" तो मैं अपना उसने जैसे बोला था, बना कर रखता था। एक दिन बाई चांस 2-3 दिन जमादारनी आई ही नहीं थी। मैं अपना बना के रखता था। उसी दिन कुछ बहनें ज़ोन की कुछ बहनें दादी से मिलने के लिए आई थी। तो दादी ने कहा ये नाश्ता भी करेंगे, तो मैं भी नाश्ता बना करके उनको नाश्ता कर रहे थे। मैं भी अपना नाश्ता सबका पूरा करके नाश्ता कर रहा था। उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, वो 2-4 बंडल ला करके सीधा मेरे थाली में फेंक दी। इतना सारा क्यों बना के रखा है? तुम ही खा लो अब। अब मेरी थाली नीचे गिर गई। तो सारी बहनें देखने लगी। तो मैंने उसको नेगेटिव लेने के बजाय मैंने सोचा वाह! रोज़ तो फूलों से पूजा होती थी, आज तो बड़े गुलदस्तों से मेरी पूजा हो गई आज। और वो भी इतने सारे देवियों के बीच में। तो मैंने सोचा आज का दिन तो बहुत अच्छा यादगार, मेरी तो और ही खुशी बढ़ गई। फिर मैंने थाली धुला करके गया, तो उतने में मैंने सोचा आज का दिन मैं डेट नोट करके रखूँगा। मेरे पास डायरी थी उसमें लिख रहा था। इतने में बहन आई, देखा ये तो मुस्कुरा रहा है, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं हुआ। कहते भैया क्या है, जमादारनी नहीं आई थी, मैंने उसका गुस्सा आपके ऊपर निकाला। मैंने कहा आप थोड़ी गुस्सा करते। वो कोई इविल आत्मा जिसका मेरा पिछले जन्मों का हिसाब है, वो आपके अंदर प्रवेश करके गुस्सा करके चले जाते हैं। वो कहते हैं वो आत्मा फिर मेरे में क्यों आती है? हमने कहा पानी देती इसलिए आती होंगी। कहते नहीं जब भी आएगी हमको याद दिलाना। हमने कहा याद दिलाएंगे। करती तो वही लेकिन पॉजिटिव लिया। तो धीरे-धीरे उसने क्या-क्या गुस्सा करना, जब भी गुस्सा करते थे हमने कहा देखा वो आत्मा है, अभी गुस्सा करेगी। कहते नहीं-नहीं हम गुस्सा नहीं। तो धीरे-धीरे भले 3 साल लगा उसके लिए। 3 साल के बाद बिल्कुल, मैं क्या करता था, मेरे को गरम रोटी आसिया बहन जो बड़े कोई आते थे, ताज़ी-ताज़ी रोटी बनाते, इसलिए मेरे को बैठना पड़ता था, नहीं मेरी कंप्लेन 2 बजे तक बैठता था। उसके बाद कोई आएगा तो फिर उसका ज़िम्मेवार वो खुद ही रहता था। न 9 से लेकर के
2 बजे तक मैं किचन में वहां रहता था, सफाई वगैरह सारा पूरा कर। तो वो चेयर रखता था मैं बैठने के लिए, वो जब कहते थे चेयर नहीं रखना है तो मैं खड़े खड़े लिखता था। लेकिन बाद में जब मैं ये प्रयोग किया, कहते भाई आपको चेयर लेके आओ, ये करो। पहले जो आती थी काली का रूप धारण करके, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत चेंज हो गए। उसके बाद वो जब ज्यादा समय बहनें रहती हैं और उसके बाद नया कोई सेंटर खुलता है, दादी क्या करती थी उनको भेज देती थी। तो एक नया सेंटर खुल गया, उस बहन को वहां भेज दिया। तो कुछ समय के बाद उसने मेरे को एक दिन फोन किया कि भाई आप बहुत अच्छे चिंतन मंथन करते खबर है, हमारे क्लास सेंटर पर आओ ना, भाई बहनों से अनुभव सुनाओ ना। तो मैंने कहा कभी आऊंगा। तो एक दिन मैं थोड़ा फ्री था, तो उस समय गया था, फोन करके गया था। तो उसने एक साइड पर माता, एक साइड पर भाई, सभी ने स्वागत किया। तो लास्ट में उसने मुझे एक गुलदस्ता बड़ा सा दिया। मुझे जोर से हंसी आई। कहते भाई आप क्या क्यों हंस रहे? मैंने कहा मुझे कोई बात याद आई। मुझे उस समय रोटी वाला गुलदस्ता याद आया। कहाँ रोटी से स्वागत किया था, आज वो बहन क्या करें। इतना ही नहीं, आज कभी कोई मैं सेंटर में जाता, जब मैं कोई गुलदस्ता वगैरह मुझे मिलता है, मुझे वो रोटी वाला गुलदस्ता जरूर याद आता है। कहाँ एक बार रोटी वाली बातें सहन किया राज बाबा कितना। तो कहने का मतलब हम अभी भी जो बहन आती है, जरूर टोली का डिब्बा लेके आएगी। कहते भाई जी कोई भी ढूंढ करके जरूर कहेगा, माने इतनी भावना कैसे पॉजिटिव उसे परचिंतन करके नहीं। तो आज हम दुनिया को बदल रहे, तो एक व्यक्ति को शुभ भावना से, ये मैंने खुद ऐसे। तो हमारे यहाँ संगठन में एक दो होता है, तो उस व्यक्ति को हम शुभ भावना से बदल सकते हैं, ना कि कंप्लेन, ना कि बददुआएं देके, ना उसकी बुराई करके नहीं। ये भी कर सकते। तो ऐसा व्यक्ति हम जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, वो हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलता है। मेरे जीवन में प्रॉब्लम बहुत आए। मैं जब एक दिन कभी-कभी मुझे लगा पांडवन में मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। हिंदी नहीं आती थी, तो मैंने क्या किया, एक दिन संडे के दिन थोड़ा-सा फ्री था, 2-4 भाइयों को बुला करके ऐसे खड़े-खड़े कुमार लोगों को हम मुरली को रिवाइज़ कर रहे थे। तो किसी बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ऐसे ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाने का, दोबारा दिखना नहीं चाहिए। बहुत डाँट लगाई। तो मैंने नेगेटिव लेने के बजाय मैंने सोचा नहीं इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज पांडवन के पास एक बगीचे है, सामने बगीचे है, वहां बैठ करके रात को 9 से 10 बजे क्या करता था, थोड़ा सा योग करके वो गमले के सामने बैठ करके रोज गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे, कुमार बैठे, रोज मुरली को रिपीट करना, कोई ना कोई अच्छी बातों का रिपीट, उनको मुरली ज्ञान सुनाना प्रैक्टिस शुरू किया। सुनाते सुनाते जब 10 साल तक मैंने बाहर लगभग कहीं जाता ही नहीं था क्लास के लिए, गमलों को सुनाता था। उसके बाद जब यहाँ से मैं मधुबन गया, तो मधुबन गया तो वहां भी मैं किचन की सेवा करके तपस्या धाम गार्डन में बैठता था। वहां भी गमलों को जाकर के ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करता था। तो कई बार माता आती थी, भाई आप यहाँ बैठे कुछ ज्ञान की बात सुनाओ ना। तो मेरे को भी डर लगता था, यहाँ भी कोई बोल ना दे। तो मैं मना करते नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं, नहीं सुना सकता हूँ। तो कई बार बहुत ज्यादा बोलते थे, फिर मैं क्या करता था, एकदम तपस्या धाम गार्डन के पीछे जहाँ कोई देखे ना, वहां सुनाता था। ऐसे एक बार सुनाते सुनाते 2-4 महीने के बाद क्या हुआ, एक दिन शांतामन दीदी में सुना करके जा रहा था। शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया, क्योंकि वहीं रहती थी वरदान भवन में। मेरे को कहा इधर आओ। कहते माताएं जब भी यहाँ से जाते, कहते पूछा माताएं कहाँ गए थे? तो भगवान भाई क्लास कराता, बहुत अच्छा क्लास कराता है। कहते दादी दादी ने कहा आप ऐसा क्लास भी दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते? क्योंकि दादियों को तो आगे बढ़ाने की भावना रहती है। तो मैंने कहा थैंक यू, नहीं नहीं आज ही करना है आपको। तो अनाउंसमेंट करके कर दिया। वहां करते 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 धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। अगर वो बहन मेरे को ऐसा ना बोलती तो शायद मैं प्रैक्टिस नहीं करता। तो हमने कोई भी अगर हमारे बुराई के ऊपर, हमारे अंदर कमियों के ऊपर अगर कोई इशारा करता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कल्याण होता है। तो कभी भी हमारे जीवन में जो बातें आती है उसको निगेटिव, इतना ही नहीं, जब मैं मधुबन में सेवाधारी में था, तो कभी-कभी यहाँ से जब गया था, तो उस समय मैं सोचता था कि अगर अगर एक लेक्चर करते 50 लोग सुनेंगे, 100, 1000, 2000 सुनेंगे। अगर एक आर्टिकल छपेगा तो कितने लोग पढ़ेंगे? मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा। दूसरे दिन उसको फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मैंने एक वो लेख लिखा है, इसको जो भी पैसे चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन फोटो कॉपी करना है थोड़ा 2-3।
उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहता तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, बताओ। अब मेरे को तो निगेटिव सोचने के बजाय मैंने सोचा आज से फोटोकॉपी नहीं करेंगे, आज से एक लेख 5 बार लिखेंगे और अपने पास कॉपी रखेंगे, कुछ भेजेंगे। आज तो मैंने क्या किया, वही लेख को बार बार रिपीट करके लिखने से क्या हो गया, करेक्शन होता गया, लिखता गया, करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका। काफी सारे कन्नड़, तमिल बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे मैगजीन है, हर मैगजीन में लिखता रहता हूँ। अगर वो मेरे को ऐसा ना बोलता तो शायद प्रैक्टिस, मैंने जीवन की परिस्थिति को क्या बना दिया, पॉजिटिव बनाया, और वही परिस्थिति ने मुझे आगे बढ़ाई। आज किसी के जीवन में जब परिस्थिति आते है वो टेंशन में आता है, निगेटिव सोचता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। परिस्थिति निर्माण करने वालों को मैंने गुरु बनाया। एक गुरु ने मुझे लेखक बनाया, एक गुरु ने मुझे आर्टिकल लिखना सिखाया। एक दिन कभी लगा मन में, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। अब मुझे तो नेट, कंप्यूटर इसके बारे में कभी पता नहीं था, क्योंकि मैंने 5वीं से सीधी 10वीं तक पढ़ाई किया और ITI भी किया, वो भी मराठी लैंग्वेज में। मैंने कुछ फोटो फ्लॉपी पहले आते थे, फ्लॉपी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरी फोटो कहीं नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पाइप के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखो। आज यूट्यूब में, गूगल में BK भगवान भाई डालो, मुझे लगता है मेरे 8-9 चैनल्स है अलग अलग, और खुद ही सब करता हूँ। अभी भी आज दोपहर को ये पूरा विश्व कल्याण भवन उसका पूरा चक्कर लगाया, और उसका मैंने फोटो खींचा था, उसको वीडियो बना करके यूट्यूब में डाला हुआ है। बहुत सुंदर विश्व कल्याण सरोवर करके एडिटिंग करना, हर चीज उसका सीख गया। ब्लॉग्स, बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत वो मेरे लिए कंप्यूटर का गुरु बन गया, एक आर्टिकल का गुरु बन गया, कंप्यूटर का गुरु बन। इसीलिए जब मैं पढ़ाई करता था, मेरा वो रद्दी से डायरी लाते थे, पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे, तो शाही फट जाती थी। तो टीचर ने एक दिन डायरी चेक कर रहे थे, कहे क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते, राइटिंग समझ में, दीवार पर डायरी फेंक दी। तो मेरे को लगा कि मैं अपना राइटिंग ऐसा सुधारूंगा जो लोग उसको फ्रेम करके रखेंगे। तो एक बच्चा का राइटिंग अच्छा था, उसे मैंने क लिख करके लिया, वो कॉलेज में पढ़ता था। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25-30 बोर्ड लिखने की सेवा करते हैं। तो हर विघ्न से हमें क्या क्या सीखता गया। तो लोगों ने मारे पत्थर, उसी पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते रहे। भगवान भाई ऐसे नहीं बने, भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने मुझे छने हथौड़े लगाए, उन सभी का धन्यवाद। इसलिए पॉजिटिव, ओके, ओम शांति। बाकी तो बहुत सारे अनुभव है और कभी शेयर करेंगे। तो कहने का मतलब, हमें जो भी परिस्थिति आते हैं उस परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे। एक सिद्धांत है, परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वही परिस्थिति हमारे लिए वरदान बनते हैं। अगर परिस्थिति समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्रेय बनता है। एक्चुअली मेरे को दिल्ली में देखो, बाप दादा ने भेजा, अगर मैं दिल्ली में ना आता तो आज जो ये सेवा करे वो ना करता। मैं जितनी भी कलाई मेरे अंदर आई या पांडवन में बैठे बैठे, तो मेरे जीवन में जितना संघर्ष आया उसे सीखता गया। इतना ही नहीं, मेरे को रिजर्वेशन का भी कुछ पता नहीं था। जब मैं आया पहली बार तो जनरल में जनरल बोगी में आया था, वो घर से आते समय। फिर वहां से दिल्ली से, मधुबन से भी यहाँ तक इसमें आया। फिर 2-3 साल रहने के बाद गुलजार दादी ने क्या बोला, मेरे को जाना था तो कहा कि इसका रिजर्वेशन करके दे दो, दिया। तो दादी ने कहा इसको छोड़ के आ जाओ। तो शिव कुमार क्या बोला, ये लड़की थोड़ी है उसको छोड़ने के लिए जाओ। मैं तो बोला मैं इसको बिठाऊंगा रिक्शा में, वो अपने आप चला जाएगा। तो मेरे को बिठाया, चला। तो मेरे को समझाया, देखो कुली होता है, कुली को जाकर टिकट दिखाओ, वो बता देगा आपको कहाँ नंबर है। तो मैंने कुली को दिखाया। ट्रेन आने से पहले एक झेलम एक्सप्रेस करके जाते पूना की तरफ, तो मेरे को कुली ने कहा बस वो पुल के पास आएगा। मैं जाकर खड़ा रहा। तो जैसा ट्रेन आई मैं बैठ गया, मथुरा तक गया। तो टीटी आया, मेरे चेहरे की तरफ देखता रहा, टिकट की तरफ देखता रहा। कहता ट्रैवलिंग पहली बार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तीसरी बार कर रहा हूँ। कहता उसमें और इसमें क्या फर्क है। मैंने कहा इसको पर्दे लगे, उसको पर्दे नहीं थे। तो मुझे लगा रिजर्वेशन वाला तो पर्दे वगैरह, वो फर्स्ट क्लास AC का डब्बा था। अब मेरा टिकट था S1 था।
और क्योंकि यशवंत क्या होता है कुछ लिखा हमको कुछ पता ही नहीं था। तो उसने कहा था सामने आएगा उसमें बैठ जाना, तो मैं बैठ गया। वो यशवंत देखा वो लिखा हुआ हमको पता ही नहीं था। तो कहता है 500 रुपए दे दो फाइन। मैंने कहा भाई मैं 500 रुपए दूंगा तो मैं आश्रम में वापस कैसे आऊंगा सेवा करने के लिए। तो फिर उसको थोड़ा समझाया बताया तो वो समझ गया कि गलती से बैठा है। मैंने कहा मैंने रिजर्वेशन कभी किया नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो करके फिर वो अगले जब आगरा में गया ट्रेन खड़ी हो गई, उस फिर बिल्कुल पीछे वाला ही डब्बा था, यशवंत के आगे वो ये था, फिर उसमें बैठ गया। तो लेकिन आज कितनी सारी ट्रेवल, हर चीज यहाँ ने हिंदी भाषा सीखे, क्या क्या सीखे और खाना बनाना सीखे। लेकिन बाबा ने कहाँ पहुंचे यहाँ, पूरा सभी मुझे लगता है कई मेरे को अभी तक कई भाषा भी आते हैं। नेपाल की पूरी भाषा, नेपाल के 70 जिले में गया हूँ। पूरी पहाड़ियों में आसाम, सिक्किम, दार्जिलिंग, इधर तमिलनाडु, केरला, सभी तरफ जाकर के स्कूलों में सेवा, जेल में सेवा, बीके भाई बहनों की भट्टी में मेरे पास जो क्लासेस हैं, जो हमने खुद किया हुआ है, अनुभव किया हुआ, अनुभव वाली बातें हैं। क्योंकि हम लोग तो ना भक्ति मार्ग में तो कुछ ये नहीं करते थे, लेकिन जो हमें जीवन में जो बातें आई, जो खुद कर रहे वो बातें सुनाते हैं। तो इसलिए बाबा ने क्या से क्या बनाया कभी निकलता है। बाबा ने मेरे पर इतना उपकार किया, अपना नाम भी ले लिया, भगवान ने अपना भाई बनाया, भगवान ने, तो कमाल है। तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं लगता कि हम कर रहे, तो मुझे लगता है कि बाबा ने मुझ आत्मा का भाग्य बनाने के लिए सारी कलाई दिए, सारी कलाई विशेषता। नहीं तो भाई ने तो मेरे को भेज ही नहीं रहे थे, तो बोले तुम्हारे पास क्या कला है, तुम करोगे क्या। लेकिन यहाँ बाबा ने कैसे, मुझे ज्ञान में भी कोई बहनों ने कोर्स नहीं किया, देखो डायरेक्ट कैसे करस्पॉन्डेंस से कोर्स करके कैसे, और आज और चिट्ठी भी नहीं दिया था। तो गुलजार दादी, एक दिन गुलजार दादी के पास उस बहनों को फोन आया, कहते दादी उस भाई को आपने क्यों रखा, कहते हमने तो चिट्ठी दी नहीं। तो दादी ने क्या किया, कहते मुझे उसकी तुम्हारी चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं, मुझे मधुबन से मिला है। तो दादी चक्कर लगा करके आकर के मेरे को कहते भगवान तुम्हारे टीचर का फोन आया, मैंने उसको ऐसा बोला, मैंने ठीक बोला ना। दादी तो बोली थी, मैंने हाँ दादी ठीक ही बोला। फिर वो जोन इंचार्ज के द्वारा वो बहन ने फोन कराया, तो उसको भी वही जवाब दिया। फिर वो बहन ने देखा फिर भी नहीं, फिर वो खुद बहन फोन किया के कहते दादी है उससे भी भगवान भाई से भी अच्छे हमारे पास बहुत भाई हैं, उनको भेजते, वो करेंगे क्या आपके पास। कहा कि ठीक है भेजो। तो एक भाई भेज दी भी यहाँ दिल्ली में, वो 1-1.5 महीना भी टिका नहीं, वहां की गर्मी सही नहीं हुआ, ऐसा भाग गया, ज्ञान भी छोड़ दिया। तो दादी फिर कहती थी अरे तुम तो भगवान भाई से अच्छा भेजने वाला, क्या हुआ तुम्हारा भाई कहाँ गया। तो ऐसे ऐसे परीक्षा, लेकिन कभी भी हम उस बहनों से रूठे नहीं है जिन बहनों ने हमारे लिए ऐसा किया, चिट्ठी नहीं दी, ये नहीं दिया। कई बार वो बहनें खुद बोले कि भाई हमने आपको पहचाना नहीं, हमने आपको तो बिल्कुल सहयोग नहीं देते थे, ये नहीं करते थे। एक बार तो क्या हुआ, तो जब मैं 6 महीना तपस्या कर रहा था, तो कई बार भाई कहते थे कई एक आधा ब्रह्मा भोजन वगैरह है तो मेरे को लेके चलते थे चलो। तो एक बार एक भाई लेके गया, उस भाई को इतना डांटा, इस लड़के को मरने दो, तुम क्यों साथ में लेके घूमते हो, इतना डांट लगाया। तो जब हम वापिस आ रहे थे, वो भाई बोला यार तुमको बहुत डांटा। मैंने कहा डांटा नहीं, उन्होंने मुझे समझाया तुमको 6 महीना तपस्या करनी है, इनको लेके घूम क्यों रहे, उसका टाइम वेस्ट नहीं करो, यही सब बोला। बोले नहीं तुमको डांट नहीं देती, बोला तपस्या करो ताकि मधुबनी से बनना है उसको। तो मैंने उसको भी पॉजिटिव लिया। तब वो जब बहन ने मेरे को कहा कि हमने आपको डांटा था, हमने कहा सब याद है, लेकिन फिर भी आप हमेशा यहाँ आते हैं, कभी बिना यहाँ में हमको मिलते जाते नहीं। हमने कहा हम बहन जी कितना भी बड़े बने, आखिर आना तो यही है। बोले कब आएंगे, हमने कहा 5000 साल के बाद फिर वही रिपीट होने वाला है, तो हमसे क्यों रूठे। अगर आपने दरवाजे भी बंद किया तो भी हम आएंगे, धन्य मान के जाएंगे। तब कहते आप कितना आगे पीछे की सोचते हैं। इसलिए हमने सहन शक्ति को सदा साथ रखा, और सहन शक्ति से आज कहाँ पहुंचे। तो इसीलिए हमारी स्थिति अगर निश्चिंता में रहना है, ये करना है, तो पॉजिटिव रहना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।